कृष्ण लीला पहला दिन। माखन चोर की मुस्कान। प्रस्तावना। वृंदावन की सुबह थी। सूरज की किरणें यमुना के जल पर पड़कर सोने से चमक रही थीं। चारों ओर गायों की घंटियां बज रही थीं और ग्वाल बाल खेतों की ओर जा रहे थे। नंद बाबा के आंगन में हलचल थी। कहीं राधा अपने सखियों के संग फूल चुन रही थीं, तो कहीं यशोदा माई अपने लाल के लिए माखन मथ रही थीं। पर एक प्रश्न सबके मन में था, आज कान्हा क्या लीला करेंगे? माखन की गंध। यशोदा माई ने बड़े प्रेम से माखन मथ कर रखा, सुराही में छिपाकर ऊपर मटकी टांग दी और मुस्कुराते हुए बोली, अब देखती हूँ मेरा लाल इसे कैसे चुराएगा। पर माई भूल गईं, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं लीला मनुज कृष्ण हैं। गोप बालों की योजना। कान्हा बाहर खड़े अपने मित्रों संग मुस्कुरा रहे थे। सबल, मन्ना, श्रीनामा और बलराम सब इकट्ठे थे। कृष्ण बोले, अरे भाइयों, आज माई ने माखन ऊंचाई पर रख दिया है, पर क्या वृंदावन के बालक पीछे हटेंगे? सबल बोला, नहीं, आज तो माखन हमारी जीत का पुरस्कार होगा। और सब हंस पड़े। कान्हा ने कहा, चलो आज एक नई लीला करते हैं। माखन चोरी की लीला। सब बालक घर में धीरे धीरे दाखिल हुए। कान्हा ने एक लकड़ी पर चढ़कर ऊपर देखा। माखन की मटकी चमक रही थी। बलराम बोले, शाम गिर मत जाना। कान्हा मुस्कुराए, अरे दाऊ, चिंता क्यों करते हो? मैं गिरा भी तो माखन मेरे साथ गिरेगा। सबने हंसते हुए उन्हें ऊपर उठाया। एक एक कंधे पर चढ़ाते हुए कान्हा को मटकी तक पहुंचा दिया। कान्हा ने उंगली से माखन निकाला और सबको बांटने लगे। गोप बालों ने ताली बजाई, जय हो माखन चोर की। यशोदा माई का क्रोध। इधर यशोदा माई बाहर से लौटी तो दृश्य देखकर दंग रह गईं। मटकी टूटी पड़ी थी, माखन फर्श पर बिखरा था और बीच में कान्हा के हाथ अब भी चमक रहे थे। माई बोली, अरे लाला, फिर चोरी? कान्हा मुस्कुराए, माई, मैं तो नहीं खाया, ये तो बिल्लियां खा गईं। तो फिर ये माखन तेरे होंठों पर कैसे? कान्हा बोले, माई, मैं तो बिल्लियों को भगाने गया था, पर माखन मेरे मुंह पर लग गया। ये सुनकर सारी गोपियां हंस पड़ी। यशोदा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अरे लीला छोर, तू तो छलिया निकला। ममता और भक्ति का मिलन। माई ने कान्हा को बाहों में भर लिया। माखन उनके बालों में लग गया, पर उस क्षण में केवल ममता और प्रेम था। वृंदावन की बयार में वो दृश्य अमर हो गया, जहां चोरी भी भक्ति बन गई और दंड भी स्नेह का प्रतीक। वृंदावन किनारे दूर राधा खड़ी मुस्कुरा रही थी। सखियां बोली, राधे, देखो तुम्हारा श्याम फिर सबका मन चुरा लाया। राधा मंद स्वर में बोली, वो माखन नहीं चुराता, वो तो सबके हृदय चुरा लेता है। समापन वाणी। उस दिन से वृंदावन में जब भी माखन मथा जाता, गोपियां कहती, सावधान रहो, हमारा माखन चोर आज फिर आएगा। और कान्हा हंसते हुए बांसुरी बजाने लगते, जैसे कह रहे हो, माखन तो बहाना है, मैं तो प्रेम चुराने आया हूं। भावार्थ। पहले दिन की ये लीला हमें सिखाती है कि प्रेम में छल नहीं होता। जब हृदय निष्कलंक हो, तब हर क्रिया भी पूजा बन जाती है।